क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर देश अचानक एक ऐसे विवाद में कूद पड़े जिसे सुलझाने की कोशिशें दशकों से चल रही हैं? क्या होगा जब सालों से चली आ रही एक जटिल समस्या में एक ऐसा विस्फोटक मोड़ आ जाए? एक ऐसा मोड़ जो सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि ज़मीन पर भी भूचाल लाने की ताकत रखता हो। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जिसने मिडिल ईस्ट से लेकर पूरी दुनिया की सियासत में हलचल से मचा दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं फिलिस्तीन की। वो फिलिस्तीन जिसके स्वतंत्र राष्ट्र के दर्जे को लेकर दशकों से संघर्ष चल रहा है, लेकिन अब कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। दुनिया के कई बड़े और प्रभावशाली देश अचानक एक साथ फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे रहे हैं और इसी के साथ भड़क उठे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। उन्होंने खुलेआम चेतावनी दे डाली है, जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी देश नहीं होगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं है दोस्तों, ये एक धमकी है, एक चुनौती है जिसका सीधा असर मिडिल ईस्ट की शांति पर पड़ सकता है। ऐसे में सवाल है कि कौन है वो देश जिन्होंने फिलिस्तीन को एक नए देश का दर्जा देने का बड़ा कदम उठाया। सबसे पहले इस फहरिस्त में ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे G7 के बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। इसके बाद पुर्तगाल ने भी देर रात फिलिस्तीन को औपचारिक मान्यता दे दी, जिसका ऐलान उसके विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बेल्जियम, फ्रांस, लग्जमबर्ग, माल्टा और संभवतः न्यूजीलैंड भी सोमवार को इस सूची में शामिल होने वाला है। ये सभी देश संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अपनी औपचारिक घोषणाएं करने की तैयारी में हैं। सवाल उठता है, इन देशों ने ऐसा क्यों किया? गाजा में चल रहे मानवीय संकट और शांति बहाली की कोशिशों के बीच उनका मानना है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ही इस समस्या का एकमात्र रास्ता हो सकता है, जो अब तक कमज़ोर पड़ता दिख रहा था। लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय कदम ने इजराइल और अमेरिका को बैकफुट पर ला दिया और यही वजह है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्होंने ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को सीधे तौर पर चेतावनी जारी करते हुए उन पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया। नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा, कोई फिलिस्तीनी देश नहीं होगा। हमारी भूमि के मध्य में एक आतंकवादी देश को मजबूत करने के प्रयास का जवाब अमेरिका से मेरी वापसी के बाद दिया जाएगा। नेतन्याहू के ये शब्द सीधे सीधे धमकी हैं दोस्तों। उन्होंने उन नेताओं को संदेश दिया जो 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद फिलिस्तीनी देश को मान्यता दे रहे हैं, आप आतंक को बड़ा पुरस्कार दे रहे हैं। और मेरे पास आपके लिए एक और संदेश है, ऐसा नहीं होने वाला है। जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी देश नहीं होगा। नेतन्याहू अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को इजराइल पर हमले के रूप में देखते हैं और उन्होंने वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की धमकी भी दी है, जिससे एक फिलिस्तीनी देश की स्थापना लगभग असंभव हो जाएगी। वहीं अमेरिका ने भी इस कदम को दिखावटी करार दिया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, हमारा ध्यान गंभीर कूटनीति पर है, न कि प्रदर्शनात्मक इशारों पर। हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं, बंधकों की रिहाई, इजराइल की सुरक्षा और पूरे क्षेत्र के लिए शांति और समृद्धि, जो केवल हमास से मुक्त होकर ही संभव है। साफ है, अमेरिका इस मुद्दे पर अपने सहयोगी इजराइल के साथ खड़ा है और फिलहाल किसी भी एक तरफा मान्यता के पक्ष में वो नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या फिलिस्तीन के लिए वास्तव में कुछ बदलेगा? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ये कदम निश्चित रूप से फिलिस्तीन के मनोबल को तो बढ़ाएगा, लेकिन ज़मीनी हकीकत को बदलना इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। नेतन्याहू और उनके सहयोगी लंबे समय से वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं। फिलिस्तीनी देश को मान्यता देने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को अमेरिका और इजराइल के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में शांति स्थापित करने का रास्ता अभी भी बहुत लंबा नज़र आता है और कांटों से भरा दिखता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ज्वलंत उदाहरण है, जहां हर देश अपने हितों और अपने सिद्धांतों के साथ खड़ा है। फिलिस्तीन को मिल रही ये मान्यता क्या वास्तव में शांति लाएगी, या ये नेतन्याहू के गुस्से को और भड़काकर नए संघर्ष को जन्म दे देगी? क्या 2 स्टेट सॉल्यूशन का सपना कभी पूरा होगा? आपके क्या विचार हैं इस घटनाक्रम पर? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरें आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।